फंस चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 16 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, कब तक बहुजन समाज के युवक इस तरीके से अपनी कुर्बानी देते रहेंगे? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया कि समाज के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर समाज को ये लड़ाई एक साथ आकर मिलकर लड़नी होगी, लेकिन वर्तमान के अंदर जो हालात देख रहे हैं, जिस तरीके के षड्यंत्र इस देश के अंदर रचे जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को तोड़ने की जो चाल चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि कल की वीडियो में जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि बहुजन समाज के पास ऐसी बहुत सी लड़ाई है जो उन्हें एक साथ मिलकर आगे लड़नी होगी, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से समाज के अंदर दरार आ रही है, इससे हमें एक सोचने को मजबूर कर देती है कि जो समाज कभी एक साथ इकट्ठा होकर समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करता था, आज वही समाज एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि बिहार के अंदर जो घटना घटी, मुजफ्फरनगर के अंदर जो दलित समाज की बेटी के साथ जिस तरीके की दरिंदगी घटी, जिस तरीके से उसका अगवा किया गया, रेप किया गया और रेप के बाद मर्डर किया गया, लगातार सामाजिक संगठनों द्वारा राजनीतिक जो दल है आजाद समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार उस मैटर के ऊपर प्रतिक्रियाएं और आक्रोश जताया जा रहा है। इस तरीके से पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी जा रही थी उस मैटर के मामले में। बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार धरातल लेवल से ये आवाज उठ रही थी कि दोषियों की गिरफ्तारी हो और वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसी बीच आप सभी को बता दें कि कल रक्षाबंधन के दिन भीम आर्मी की तरफ से भी वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और इसी बीच बीएसपी पार्टी की तरफ से भी जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उनके द्वारा भी करीबन 10 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला गया और वहां के प्रशासन के साथ मिला गया। इसी को लेकर भीम आर्मी की तरफ से भी गोल्डन दास वहां पर पहुंचे थे। गोल्डन दास के नेतृत्व में और भीम आर्मी के नेतृत्व में वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। बिहार के अंदर जिस तरीके से भीम आर्मी की तरफ से गोल्डन दास वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी बीच वहां से हमारे जो 16 भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उन्हें अरेस्ट किया गया, रिमांड पर उन्हें भेजा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें गोल्डन दास माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब ये वीडियो ट्रेंड कर रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से कमेंटबाजी गोल्डन दास जी पर चल रही है, लगातार जिस तरीके पर उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जो उपद्रव हुआ या फिर वहां पर आंदोलन हिंसक हुआ, उसमें गोल्डन दास की अहम भूमिका है। जिस तरीके की उन्होंने जो भाषण दिया, इस तरीके के आरोप वहां के पुलिस प्रशासन और वहां के जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये एक बहुजन समाज के युवक के अंदर अपनी बहन के प्रति, अपने समाज की बेटी के प्रति एक दर्द था, जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। लगातार इस घटना को बीते हुए इतना समय हो चुका है, लेकिन दोषियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और लगातार पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी भी दी जा रही थी कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसी के फलस्वरूप ये आंदोलन वहां पर किया जा रहा था, लेकिन वहां पर क्या कुछ घटा, किन लोगों की ये षड्यंत्र रहा, किन लोगों की ये चाल रही, उस षड्यंत्र और उस चाल के अंदर गोल्डन दास जी फंस चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 16 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, कब तक बहुजन समाज के युवक इस तरीके से अपनी कुर्बानी देते रहेंगे? कब तक वो इस लड़ाई में हिंसा का शिकार होते रहेंगे? कब तक वो शोषण का शिकार होते रहेंगे? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जिस तरीके से वर्तमान के अंदर SC/ST समाज के लोग जो रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोल्डन दास जैसे युवा अपनी बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पर इस तरीके की जो घटना घटी, जिन्हें अरेस्ट किया गया, बाद में उनकी माफी का जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल
हुआ और लगातार उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे का षड्यंत्र बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। ऐसे बहुत कम युवक हैं, ऐसे बहुत कम युवा हैं समाज के अंदर जो धरातल लेवल पर और सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ने की हिम्मत करते हैं और साथ में बहन बेटी की आवाज और दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाने का काम करते हैं। साथियों, इस तरीके से अगर समाज बढ़ता रहा, समाज बिखरता रहा, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महापुरुषों ने जिस समाज को संजोकर रखा, जिस समाज की जो सैकड़ों जातियां थी जो बटी हुई थी, उनको एक साथ लेकर आने का काम किया, उसी के मद्देनजर रखते हुए समाज एक साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम हुआ था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, बहुजन समाज और SC/ST समाज को बांटने की जो साजिश चल रही है, उसका नतीजा आप आने वाले समय में जरूर देखेंगे कि किस तरीके से समाज बंटने के बाद उनके हक अधिकारों का हनन होता है। आज गोल्डन दास के साथ जिस तरीके की जो घटना घटी, जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे, बहन को न्याय दिलवाने के लिए मांग कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से जो युवा मांग उठा रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो माफी का जो वीडियो वायरल हुआ, तरीके से बिहार प्रशासन की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 7 में अन्य लोगों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सत्यता पाई जाती है। साथियों, पहले भी बताया जा चुका है कि आने वाले समय के अंदर अगर समाज ऐसे ही बिखरता रहा, ऐसे ही टूटता रहा वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, तो समाज बुरी तरीके से मुसीबत में पड़ सकता है। जिस तरीके से समाज को जोड़कर रखने के लिए हमारे महापुरुषों ने योगदान दिया, महापुरुषों ने जो लड़ाइयां लड़ी, उसी की तर्ज में आज बहुजन समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। पहले की वीडियो में हम बार बार बता चुके हैं कि समाज को काफी लॉस हो सकता है अगर वो इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जो चालें और जो षड्यंत्र वर्तमान के अंदर चले जा रहे हैं, उनको बखूबी से पहचानने की जरूरत है और ऐसे षड्यंत्रों को समझने की जरूरत है। समाज को एक साथ रहने की जरूरत है, लेकिन अगर समाज एक साथ नहीं होता है तो जो समाज के अंदर जो युवा आवाज उठा रहे हैं, चाहे फिर वो DSC समाज के अंदर हो या फिर SC समाज के अंदर हो, ST समाज के अंदर हो, उसका नुकसान पूरे बहुजन समाज को चुकाना पड़ेगा, पूरा दलित समाज को उसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज अगर बट जाएगा तो कोई भी हक अधिकारों की आवाज नहीं उठाने आगे आएगा। जिस बहन बेटी के खिलाफ जो अत्याचार की घटना बिहार मुजफ्फरनगर के अंदर घटी, उसके प्रति लगातार सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक जो हमारे दल हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही थी, जिस तरीके से बार बार पुलिस प्रशासन को कहा जा रहा था कि दोषियों की गिरफ्तारी हो और भारतीय संविधान हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। अब देखना यह है कि इस पूरे मैटर के अंदर जो भी अगर वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, वो किन लोगों की वजह से हुआ, इस मैटर की गहराई से और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो भी इस पूरे मैटर के अंदर दोषी पाया जाता है, उन्हें भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगातार ये मैटर भी देखना होगा कि जो एक बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए वो सड़कों पर उतर कर आए थे, मजबूरन वो घरों से निकले थे, किसी को शौक नहीं है सड़क पर आकर प्रदर्शन करने का, अपने खिलाफ FIR दर्ज करवाने का, कुछ मजबूरियां रही होगी, समाज का दर्द रहा होगा, बहन बेटी का दर्द रहा होगा, तभी गोल्डन दास जैसे युवा सड़क पर उतर कर आते हैं और लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन सोचने का विषय यह है कि आखिर कब तक समाज के युवा ऐसे बलिदान देते रहेंगे, आखिर कब तक समाज के युवा अपना करियर छोड़कर सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।